जी तो जनाब, आज बात करते हैं पीएसएल की। पाकिस्तान सुपर लीग के 10 कामयाब सीजन मुकम्मल हो चुके और अब क्रिकेट दीवानों की नजरें मार्च में शुरू होने वाले 11वें सीजन पर जमी हैं। हालिया दिनों में पीएसएल के हवाले से मुसलसल खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिनका खुलासा और तज्जिया मैं आपको पेश करता हूं। पहली बात, दो नई टीमों का इजाफा और शहरों का इंतखाब। पीएसएल 11 की सबसे बड़ी खबर दो नई टीमों का इजाफा है। पीसीबी ने इस बार पोल सिस्टम मुतारिफ करवाया है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, रावलपिंडी और हैदराबाद जैसे शहर शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि शहर पहले से मुख्तस नहीं किए गए। 8 जनवरी को होने वाली बिडिंग में जो पार्टी सबसे ज्यादा कीमत लगाएगी, उसे ये हक हासिल होगा कि वो पोल में से अपनी पसंद का शहर मुंतखब कर ले और दूसरे नंबर पर आने वाली पार्टी बचे हुए शहरों में से इंतखाब करेगी। यहां मैं आपको बताता जाऊं कि फैसलाबाद और गिलगित दो मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। जमीनी हकायक को देखें तो फैसलाबाद इस रेस में सबसे आगे दिखाई देता है। वहां का स्टेडियम तैयार हो रहा है और पीएसएल के मैचेस वहां होने जा रहे हैं और आबादी के लिहाज से यह एक बहुत बड़ी मार्केट है। दूसरी जानब गिलगित मुजफ्फराबाद एक बेहतरीन स्ट्रेटेजिक इंतखाब हो सकता है। ये एक नया रीजन है और नई मार्केट है। अगर सियालकोट या हैदराबाद को टीम मिलती है तो खदशा है कि पंजाब और सिंध की फैन बेस तकसीम हो जाएगी। वो कैसे? लाहौर बामुकाबला सियालकोट या कराची बामुकाबला हैदराबाद, लेकिन गिलगित की टीम के साथ पूरा कश्मीर और शुमारी इलाका जात खड़े होंगे। अगरचे पड़ोसी मुल्क की जानिब से शोर शराबे का इम्कान रहेगा, जैसा कि उनकी लीग में भी कश्मीर या लद्दाख वगैरह की टीमें नहीं हैं। अब एक और बात आपको बताता हूं कि अली तरीन ने गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर सियालकोट स्टालियंस का लोगो शेयर किया था। इसलिए अगर वो टीम को हासिल करने में कामयाब रहते हैं तो वो सियालकोट का इम्कान होगा। पीएसएल इंतजामिया के मुताबिक 12 कंपनियों ने दिलचस्पी जाहिर की थी, जिनमें से 10 को शॉर्टलिस्ट किया गया। इनमें आरिफ हबीब ग्रुप, अली तरीन ग्रुप, जैज, इनवरेक्स सोलर, वीगोटेल और 4 गैर मुल्की कंपनियां शामिल हैं। बोली का अमल 8 जनवरी को बराह रास्त नशर किया जाएगा। जनाब, एक अहम पेशरफ यह है कि मुल्तान सुल्तान के अलावा बाकी तमाम टीमों ने 10 साल तजदीद का मुआहिदा साइन कर लिया है। मुल्तान सुल्तान का मुआहिदा ना करने की वजह मालियाती इख्तलाफ मालूम होता है। अली तरीन, जिन्हें अक्सर लोग सादा समझते हैं, दरअसल एक कारोबारी जहन रखते हैं। मुल्तान की टीम $6.5 मिलियन में खरीदी गई थी, जो कि मार्केट वैल्यू से ज्यादा थी। अली तरीन शायद ये टीम छोड़कर नई टीम को कम कीमत में खरीदने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। फिलहाल मुल्तान सुल्तान का इंतजाम 1 साल के लिए पीसीबी ही संभालेगा। अब एक और मसले पे जाते हैं। नई टीमों के आने के बाद खिलाड़ियों की रोटेशन का मामला पेचीदा हो गया है। अब तक की खबरों के मुताबिक 4 या 5 खिलाड़ियों को रोकने की इजाजत मिलेगी। अब एक कैटेगरी में कितने खिलाड़ियों की इजाजत मिलेगी, ये अभी तक सामने नहीं आया। अगर प्लाटिनियम कैटेगरी में सिर्फ एक खिलाड़ी रोकने की इजाजत मिली तो टीमों के लिए खास मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मसलन पेशावर को साइम बाबर में से एक और लाहौर को फखर हारिस और शाहीन में से एक छोड़ना पड़ सकता है, जबकि इस्लामाबाद के शादाब और नसीम में से एक जा सकते हैं। इम्कान यही है कि पुरानी टीमें 4 से 5 खिलाड़ी रिटेन कर सकेंगी, जिसके बाद नई टीमों को ड्राफ्ट से पहले बचे हुए खिलाड़ियों में से इतनी ही तादाद में खिलाड़ियों को इंतखाब का मौका दिया जाएगा ताकि वो बाकी टीमों से मुकाबला कर सकें। बतौर क्रिकेट फैन मेरी जाती राय यह है कि अब पीएसएल को ड्राफ्ट से निकलकर ओपन एक्शन की तरफ जाना चाहिए। इससे खिलाड़ियों को उनकी हकीकी मार्केट वैल्यू मिलेगी। मिसाल के तौर पर अगर फैसलाबाद की नई टीम को साइम अयूब की जरूरत है तो वो उन्हें बाबर आजम से भी ज्यादा कीमत देकर खरीद सकती है, जैसा कि पड़ोसी मुल्क की लीग में ऋषभ पंत को विराट कोहली से भी महंगा खरीदा गया क्योंकि टीम को उनकी जरूरत थी। और इस सिस्टम में हर खिलाड़ी की दुरुस्त कदर मालूम हो सकेगी। जनाब, ये तो थी अब तक की इतलात। तस्वीर का असर रुख आएगा 8 जनवरी के बाद सबके सामने। आपकी इस पीएसएल के बारे में क्या तवक्कुआत हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।